Welcome to the wonder that is India. India, a land of diverse cultures, rich history, and incredible achievements. Let's embark on a journey to uncover some mind-blowing facts about ancient India that you probably didn't know. जरा सोचिए, जुरासिक पीरियड चल रहा है, डायनासोर इधर-उधर घूम रहे हैं, और इंडिया अभी तक एशिया का हिस्सा भी नहीं है। यह पूरी तरह से एक अलग ही चीज है। यह एक विशाल द्वीप के रूप में घोंघे की गति से उत्तर की ओर बह रहा है, जैसे विशाल समुद्री यात्रा पर एक अकेला पथिक। हालांकि यह द्वीप सिर्फ कोई बंजर चट्टान नहीं था, यह एक जीवंत, हरा भरा स्वर्ग था। यह जीवन से भरपूर था, अलगाव में विकसित हो रहा था, अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र और प्रजातियों का निर्माण कर रहा था, जो कहीं और नहीं पाई जाती थी। जैसे जैसे इंडिया एशिया के करीब आया, इन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच दबाव बनता गया, जैसे धीमी गति से टकराव हो रहा। और फिर BM, लगभग 50 लाख साल पहले इंडिया एशिया से उस जोर से टकराया जिससे ग्रह का आकार ही बदल गया। इस टक्कर ने पृथ्वी की पपड़ी में भूकंपीय तरंगें भेज दी, जिससे वह उस गलीचे की तरह मुड़ गई जैसे उसे नीचे से धकेला जा रहा हो। और इस भूगर्भीय मारपीट से क्या निकला? हिमालयास, राजसी और विशाल। यह सही है, पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला इस प्राचीन महाद्वीपीय विवाद के कारण अस्तित्व में आई है, जो टेक्टोनिक बलों की शक्ति का प्रमाण है। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजुंगा सभी उस टक्कर से पैदा हुए, जिसने इंडिया और एशिया को एक साथ जोड़ दिया, जिससे ये प्रतिष्ठित चोटियां बनी। लेकिन यहाँ सबसे आश्चर्यजनक बात है, इंडिया अभी भी गति में है। इसने अपनी यात्रा नहीं रोकी है, यह उत्तर की ओर बढ़ना जारी रखता है, हालांकि बहुत धीरे धीरे, जिसका अर्थ है कि हिमालयस अभी भी बढ़ रहे हैं। हर साल ऊंचाई में कुछ मिलीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। महाद्वीपों का यह प्राचीन नृत्य अभी खत्म नहीं हुआ है। Did you know that the Indian subcontinent was once an island? It collided with the Asian continent millions of years ago, giving rise to the majestic Himalayas. चलिए, ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे हम सभी जानते हैं और पसंद करते हैं। गेम्स सदियों से मानव संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, जो लोगों को एक साथ लाते हैं और हमारे दिमाग को चुनौती देते हैं। खास तौर पर रणनीति, बुद्धि और चालाकी का खेल। ये गेम्स हमारी आगे सोचने, योजना बनाने और अपने विरोधियों को मात देने की क्षमता का परीक्षण करते हैं। एंशिएंट इंडिया वाज द बर्थप्लेस ऑफ मेनी गेम्स वी प्ले टुडे। चेस, जिसे हम आज जानते हैं कि जड़ें प्राचीन इंडिया में हैं, जो चतुरंग नामक खेल से विकसित हुई हैं। इस प्राचीन खेल ने आधुनिक चेस की नींव रखी। 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास चतुरंग का उदय हुआ, जिसमें विभिन्न सैन्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले टुकड़ों के साथ युद्ध का अनुकरण किया गया। यह युद्ध की जटिलताओं को समझने और उनका अभ्यास करने का एक तरीका था। इसके लिए रणनीतिक सोच, अपने कदमों की पहले से योजना बनाने और अपने प्रतिद्वंद्वी के कार्यों का अनुमान लगाने की आवश्यकता थी। हर चाल का मतलब जीत और हार के बीच का अंतर हो सकता है। 9वीं शताब्दी के आसपास चतुरंग दुनिया भर में फैल गया, पर्शिया और फिर यूरोप तक पहुंच गया। यह विकसित और अनुकूलित हुआ, जो आज हम चेस को पहचानते हैं। स्नेक्स एंड लैडर्स के क्लासिक खेल को याद है। इस प्रिय खेल ने अपने सरल लेकिन आकर्षक गेम प्ले से पीढ़ियों का मनोरंजन किया है। इसकी उत्पत्ति भी प्राचीन इंडिया में हुई है, जो 13वीं शताब्दी के मोक्षपात नामक खेल से प्रेरित है। यह गेम केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, यह नैतिक पाठ पढ़ाने का एक साधन था। मोक्षपात केवल संयोग का खेल नहीं था, यह प्राचीन भारतीय दर्शन का प्रतिबिंब था, जिसमें सीढ़ी गुणों का प्रतिनिधित्व करती थी और सांप दोषों का प्रतीक थे। इसने खिलाड़ियों को जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में सिखाया। तो अगली बार जब आप एक चेस बोर्ड सेट करें या स्नेक्स एंड लैडर्स के खेल में पासा पलटें, तो उस प्राचीन भारतीय सरलता को याद करें जिसने इन कालातीत क्लासिक्स को जन्म दिया। ये खेल प्राचीन इंडिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिक विरासत के प्रमाण हैं। मैथ एंड एस्ट्रोनॉमी जीनियस। Ancient Indian scholars made significant contributions to mathematics and astronomy. Aryabhata, an Indian mathematician, calculated the value of pi and the circumference of the earth. उन्होंने त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, साइन और कोसाइन की अवधारणा विकसित की और पाई के मान की गणना 4 दशमलव स्थानों तक की, जिसका उपयोग अभी भी आधुनिक गणित में किया जाता है। आर्यभट्ट ने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जो उनके समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था, जो प्रचलित भू केंद्रित विचारों को चुनौती देता था। प्राचीन भारत गणितीय और खगोलीय नवाचार का केंद्र था। शून्य की अवधारणा को विकसित करना और बीजगणित, ज्यामिति और कलन में प्रगति करना
जो आधुनिक विज्ञान के लिए मौलिक हैं। पश्चिमी दुनिया में इसे स्वीकार किए जाने से बहुत पहले ही उन्हें सौर मंडल की गहरी समझ थी, ये पहचानते हुए कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो अगली बार जब आप तारों वाले रात के आकाश को देखकर अचंभा करें, तो उन प्राचीन भारतीय खगोलविदों और गणितज्ञों को याद करें जिन्होंने ब्रह्मांड की हमारी आधुनिक समझ की नींव रखी, प्राचीन ज्ञान और समकालीन विज्ञान के बीच की खाई को पाट दिया। उनकी विरासत हमारे द्वारा हल किए गए प्रत्येक समीकरण और हमारे द्वारा देखे जाने वाले प्रत्येक तारे में जीवित है, जो हमें ज्ञान की कालातीत खोज की याद दिलाती है। यह मानव रचनात्मकता और बौद्धिक जिज्ञासा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि कैसे प्राचीन अंतर्दृष्टि आधुनिक वैज्ञानिक प्रयासों को प्रेरित और संचालित करती रहती है। ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज की तुलना में यह अगला वाला थोड़ा सांसारिक लग सकता है, लेकिन प्रतिभाओं को भी साफ रहने की जरूरत है ना? प्राचीन भारत में स्वच्छता, विशेषकर बालों की देखभाल का विशेष महत्व था। शैम्पू शब्द भी हिंदी के शब्द चंपू से बना है, जिसका अर्थ है मालिश करना या गूंदना। शैम्पू बनाने में जड़ी बूटियों, फलों और तेलों जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता था। इस सिर की मालिश का पहला उल्लेख ग्रीक इतिहासकार स्ट्रैबो से मिलता है, जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का दौरा किया था। उन्होंने देखा कि भारतीय नियमित रूप से सुगंधित तेलों और जड़ी बूटियों से अपने बालों की मालिश करते थे। तो अगली बार जब आप आरामदेह शैम्पू सेशन का आनंद ले रहे हों, तो उस प्राचीन भारतीय परंपरा को याद करें जिसने इसे प्रेरित किया। The most important number, the number 0, a cornerstone of modern mathematics, was invented in India. This revolutionary concept changed the world of mathematics forever. मानव ज्ञान में प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यकीनन शून्य की अवधारणा है। 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास भारतीय गणितज्ञों ने महसूस किया कि शून्य केवल संख्याओं के बीच एक खाली जगह नहीं है, यह स्वयं एक संख्या थी। इस नवाचार ने गणित में क्रांति ला दी, जिससे बीजगणित, कलन और उन्नत ज्यामिति का विकास हुआ। इसने जटिल गणनाओं को संभव बनाया, जिससे इंजीनियरिंग चमत्कारों से लेकर आधुनिक कंप्यूटिंग तक सब कुछ संभव हो सका। शून्य के बिना हमारे पास कंप्यूटर, स्मार्टफोन या इंटरनेट भी नहीं होता। तो अगली बार जब आप विनम्र शून्य देखें, तो एक अमूर्त अवधारणा से आधुनिक गणित की आधारशिला तक की उसकी अविश्वसनीय यात्रा को याद करें। यह मानव सरलता की शक्ति और प्राचीन भारत की स्थायी विरासत का प्रमाण है। प्राचीन भारत इस धारणा को चुनौती देता है कि प्राचीन सभ्यताएं अपने तरीकों में फंस गई थीं। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक उल्लेखनीय रूप से उन्नत थी। उनके पास परिष्कृत शहरी नियोजन था, जिसमें अच्छी तरह से व्यवस्थित सड़कें और जल निकासी प्रणालियां शामिल थीं। लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक वैदिक काल महान बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का समय था। वैदिक भारत में महिलाओं को अपेक्षाकृत उच्च दर्जा प्राप्त था। वे धार्मिक समारोहों में सक्रिय रूप से शामिल होती थीं और उन्हें शिक्षा का अधिकार था। महिलाएं ऋषि और दृष्टा बन सकती थीं। आध्यात्मिक नेता जो अपने ज्ञान और अंतर्दृष्टि के लिए सम्मानित होते थे। लैंगिक समानता पर यह जोर उनके कानूनों और रीति रिवाजों में निहित था। महिलाओं को संपत्ति के अधिकार थे, वे अपने पति चुन सकती थीं और शासन के मामलों में अपनी बात कह सकती थीं। वैदिक काल एक ऐसे समय के रूप में सामने आता है जब महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता का ऐसा स्तर प्राप्त था जो प्राचीन दुनिया में दुर्लभ था। One of the earliest civilizations, the Indus Valley civilization was not only advanced but also one of the earliest. It flourished around 2500 BCE, long before many other ancient civilizations. सिंधु नदी के तट पर फलते फूलते हुए यह अपने समय की सबसे उन्नत शहरी संस्कृतियों में से एक थी। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता में नियोजित शहरों, ग्रिड पैटर्न में बिछाई गई सड़कों, सार्वजनिक भवनों और परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था के साथ दर्जनों प्रमुख शहरी केंद्र थे। यहां तक कि उनके पास इंडोर प्लंबिंग भी थी। कई घरों में शौचालय और स्नान घर थे। सिंधु लोग कुशल कारीगर थे जो जटिल मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मूर्तियां बनाते थे। उनकी एक लिपि थी, हालांकि यह आज तक समझ में नहीं आई है। सिंधु घाटी सभ्यता मानव सरलता और सांस्कृतिक उपलब्धि का प्रमाण थी। The first diamond dealer. India was the first country to mine diamonds. For centuries, it was the world's only source of diamonds, making it a hub of luxury and wealth.
ये सब चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, जब नदियों और नालों के जलोढ़ निक्षेपों में पहली बार हीरे खोजे गए थे। इन चमचमाते पत्थरों को उनकी कठोरता, चमक और दुर्लभता के लिए बेशकीमती माना जाता था। इन चमकदार पत्थरों की बात भारत की सीमाओं के पार तक फैल गई, जिसे व्यापारियों और यात्रियों ने प्राचीन सिल्क रोड के साथ ले जाया। हीरे प्रतिष्ठित खजाने बन गए, जो राजाओं और रानियों के मुकुटों की शोभा बढ़ाते थे। आज भी दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध हीरे, जैसे कोहिनूर और होप डायमंड, प्राचीन भारत की खानों से उत्पन्न हुए हैं। वे भारत के समृद्ध भूवैज्ञानिक इतिहास और इन चमकदार खजानों के साथ इसके स्थायी आकर्षण के प्रमाण हैं। प्राचीन भारत चिकित्सा ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा था, खासकर शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में। सुश्रुत, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, 1200 से 600 ईसा पूर्व के बीच किसी समय जीवित थे। उन्होंने अपने विशाल चिकित्सा ज्ञान को सुश्रुत संहिता के रूप में जाना जाने वाला एक ग्रंथ में संकलित किया, जो शल्य चिकित्सा पर एक व्यापक ग्रंथ है। सुश्रुत ने 120 से अधिक शल्य चिकित्सा उपकरणों का वर्णन किया, जिनमें से कई आधुनिक उपकरणों से मिलते जुलते हैं। उन्होंने मोतियाबिंद से लेकर फ्रैक्चर से लेकर प्लास्टिक सर्जरी तक कई तरह की बीमारियों के इलाज के तरीकों की रूपरेखा तैयार की। सुश्रुत ने 2000 साल पहले राइनोप्लास्टी या नाक के पुनर्निर्माण की कला का बीड़ा उठाया था। उनके काम ने शल्य चिकित्सा को एक सम्मानित चिकित्सा अनुशासन के रूप में विकसित करने की नींव रखी। तो अगली बार जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, तो सुश्रुत की विरासत को याद करें। वह प्राचीन भारतीय सर्जन जिन्होंने चिकित्सा ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने का साहस किया। प्राचीन भारतीय चिकित्सक शल्य चिकित्सा में अग्रणी थे। सुश्रुत, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ने मोतियाबिंद हटाने और प्लास्टिक सर्जरी जैसी जटिल सर्जरी की। तो लीजिए दोस्तों, प्राचीन भारत के बारे में 9 आश्चर्यजनक तथ्य, जो इस प्राचीन सभ्यता की सरलता, रचनात्मकता और बौद्धिक कौशल को प्रदर्शित करते हैं। We've reached the end of our journey through ancient India. I hope these mind-blowing facts have given you a new appreciation for this incredible civilization. Until next time, keep exploring and stay curious. अगर आपको समय के माध्यम से यह यात्रा पसंद आई, तो इस वीडियो को थम्स अप देना न भूलें और अधिक दिमाग को झकझोर देने वाले कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।